दोस्तों, आप अपने काम को और स्पीड से करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए यह वीडियो है जिसमें आपको एक्सेल के मोस्ट 5 ट्रिक्स बताए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे डेटा को मूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करेंगे एंड Ctrl+C से कॉपी। अब आपको यहाँ पे आकर Ctrl+V करेंगे, तब आपका डेटा यहाँ पे मूव हुआ, आपने देखा। इसी तरीके से आप Ctrl+X करेंगे, फिर यहाँ पे आकर Ctrl+V करेंगे, तब आपका डेटा यहाँ पे मूव हो रहा है। तो आपको इसमें बहुत टाइम चला जाता है। आपको करना क्या है, आपको जो भी डेटा को करना है उस डेटा को सेलेक्ट कर ले। जैसे हमें फादर्स नेम को सेलेक्ट कर लेना है एंड आपका इस तरीके का साइन आएगा, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, 4 एरो बना हुआ है। अब आपको माउस से लेफ्ट क्लिक करके आगे की ओर ड्रैग कर लेना है जहां भी मूव करके रखना चाहते हैं। तो हम जी कॉलम में रखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा आराम से मूव हो गया। आपको यह ट्रिक अच्छे से समझ आया होगा। इसमें आप कुछ स्पेसिफिक डेटा को ही मूव करना चाहते हैं, जैसे प्रदीप एंड दीपक को ही सिर्फ मूव करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, उतना ही डेटा को सेलेक्ट करना है। अब आपका इस तरीके का एरो बना हुआ आएगा, माउस से लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करके छोड़ देना है, आपका यह मूव हो जाएगा डेटा। आपको एक्सेल का फर्स्ट ट्रिक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सेकंड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड ट्रिक में है कि हमें फादर नेम एंड फोन नंबर अलग करना है। जिसने भी डेटा यहाँ पे टाइप किया है वह एक ही कॉलम में उसने टाइप कर दिया है, फादर नेम एंड फोन नंबर। अब हम किसी को डेटा भेजते हैं तो उनको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप एक एक करके यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको Ctrl+G प्रेस करना है, आपका गो टू का कमांड ओपन हो जाएगा। अब आपको स्पेशल पे जाना है, स्पेशल पे जाने के बाद आपको कॉन्सोनेंट पे जाना है। अब आप जैसे फादर नेम अलग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ से नंबर हटा देना है, लॉजिकल्स एंड एरर, क्योंकि आपका फादर नेम टेक्स्ट में है तो आप टेक्स्ट पे टिक करें एंड यहाँ से ओके करें। अब आपका पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब आपको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब आपको कर्सर यहाँ रखना है, Ctrl+V करना है, आपका डेटा पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपका सेकंड में फादर नेम अलग हो गया। इसी तरीके से आप फोन नंबर को भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कर्सर यहाँ रखें, Ctrl+Shift+डाउन की प्रेस करें, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको Ctrl+G प्रेस करना है, गो टू का कमांड ओपन हो गया। अब आपको स्पेशल पे जाना है एंड कॉन्सोनेंट पे टिक करें, यहाँ से आपको टेक्स्ट लॉजिकल्स एरर हटा देना है। इस बार नंबर पे टिक करें क्योंकि हमारा फोन नंबर फॉर्मेट में है। तो आपको यहाँ से ओके करना है, आपका फोन नंबर सेलेक्ट हो गया। Ctrl+C करें एंड यहाँ पे आकर Ctrl+V करें। आपको यहाँ पे आसानी से आ गया होगा फादर्स नेम एंड फोन नंबर अलग करना, आपको आ गया है। तो अब हम थर्ड ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड ट्रिक है कि यहाँ पे हमें रो इंसर्ट करना है। अब आप यहाँ पे रो एक एक करके इंसर्ट करते हैं तब आपका बहुत टाइम चला जाएगा। इसी तरीके से Ctrl+Shift+ की प्रेस करते हैं तो आपका एक रो इंसर्ट हुआ। इसी तरीके से आप यहाँ पे जाते हैं, Ctrl+Shift+ की प्रेस करते हैं तो आपका यहाँ पे रो इंसर्ट हुआ। हमें हर एक जगह करना है और मल्टीपल रो इंसर्ट करना है। तो आप कहेंगे मल्टीपल रो इंसर्ट करना है तो पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरे रो को इस तरीके से एंड Ctrl+Shift++ की प्रेस करते हैं तो हमारा मल्टीपल रो इंसर्ट हो गया। बट हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें जैसे सोहन के नीचे हमें 2 रो इंसर्ट करना है, मोहन के नीचे 2 रो, इस तरीके से हर एक के नीचे 2-2 रो इंसर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने ओरिजिनल डेटा पे आ जाना है। ओरिजिनल डेटा पे आ जाने के बाद आपको यहाँ से Ctrl+C करें, आपका यह डेटा कॉपी हो गया। यहाँ पे आके Ctrl+V करना है। इसी तरीके से आपको फिर से नीचे आना है, Ctrl+V करना है। आपको जितने भी रो चाहिए उतने टाइम यह डेटा पेस्ट करते चले जाए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कर्सर यहाँ रखना है, Ctrl+Shift+डाउन की प्रेस करें, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको होम टैब पे जाना है,
एडिटिंग ग्रुप में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करना है। अब आपका इस तरीके से सॉर्ट वार्निंग आएगा। एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करना है, सॉर्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि हर एक रो के नीचे 2 रो इंसर्ट होते हुए चले गए। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको थर्ड ट्रिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम फोर्थ ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखना है, तो हम 1 बाय 1 लिखते हैं, कीबोर्ड, माउस। तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा, आपके पास बहुत लार्ज डेटा हुआ तो आपको करना क्या है, नॉर्मली इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए। अब पूरे डेटा को सेलेक्ट करें, जहां तक भी आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको डेटा टैब पे जाना है। डेटा टैब पे जाने के बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है एंड एनी वैल्यू को हटाकर लिस्ट सेलेक्ट करें। सोर्स में आपको वह प्रोडक्ट के नेम दे देने हैं जो प्रोडक्ट के नेम टाइप होंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट के नेम लिख लेते हैं, कॉमा। अब आपको हर एक प्रोडक्ट के नेम के बाद कॉमा देना है। माउस, मॉनिटर, यहाँ से ओके कर दे। बट आपके पास कहीं प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं तो आप उस रेंज को सेलेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे कर्सर रखते और उस रेंज को सेलेक्ट करते और यहाँ से ओके करते, तब भी आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाता। अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमने क्लिक किया तो आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट का यह ऑप्शन आ रहा है। इस पे माउस कीवर्ड पे क्लिक करें, आपका कीवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। इसी तरीके से माउस, इसी तरीके से मॉनिटर आप फटाफट कर सकते हैं। आपको मैन्युअली टाइप करने की नीड नहीं पड़ी। आपको फोर्थ ट्रिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम फिफ्थ ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे हमें यह डेटा रिमूव करना है, तो आप डेटा रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका डेटा रिमूव होगा। या आप क्या करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तब आपका डेटा रिमूव होगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको कीवर्ड से हेल्प नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ माउस की मदद से करना है। तो आपको करना क्या होगा, इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करें एंड नीचे आकर आपका इस तरीके का प्लस का साइन आएगा। अब आपको ऊपर की ओर इस तरीके से मूव कर देना है जहां तक भी रिमूव करना है डेटा को। तो हमने यहाँ पे मूव करके रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा रिमूव हो गया। अब आप कहेंगे हमें फुल्ली डेटा रिमूव नहीं करना था, कुछ डेटा रिमूव करना था, तो आपको उतनी डेटा को सेलेक्ट करना है, प्लस का साइन आएगा, ऊपर की ओर ड्रैग कर दे तो आपका वह डेटा रिमूव हो जाएगा। आपको यह 5 के 5 ट्रिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आपको रेगुलरली वीडियो मिलती रहेगी अब से। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।